ठकाठक ठकाठक खटाखट 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 सफाचट। लोकसभा चुनाव के बाद 4 जून को जिस तरह से रुझान आने शुरू हुए, उसने बीजेपी के 400 पार के नारों की हवा निकाल कर रख दी। बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लगा सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां मोदी योगी फैक्टर के साथ ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी बीजेपी को पिछली बार जैसी बढ़त नहीं दिला पाई, बल्कि बीजेपी को यहां सबसे बड़ा नुकसान ही होता दिखा। राहुल अखिलेश की खटाखट ने बीजेपी की सीटें यूपी में सफाचट कर दी। अभी की तस्वीर के हिसाब से बीजेपी पिछली बार के आंकड़े के आसपास भी पहुंचती हुई नहीं दिख रही है। अभी तक जो रुझान बने हुए हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में एनडीए 36 से 38 के आसपास सिमटती हुई दिख रही है और इंडिया अलायंस 43 पर। अब सवाल यह है कि 400 पार का नारा लेकर चलने वाली बीजेपी के साथ यूपी में यह क्या हुआ और कैसे हुआ। इसके लिए पहले जरा यह बयान सुनिए, अखिलेश और राहुल गांधी के ये बयान सुनिए। माताएं बहनों के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। और जब से दिल्ली वालों ने सुन लिया खटाखट खटाखट खटाखट, तब से वो भी बोलने लगे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं। हम अपने प्रेस के साथियों भी कह रहे हैं 4 जून के बाद अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन हम सबके सुनहरे दिन आने वाले हैं। और मीडिया वालों के 4 जून के बाद फ्रीडम ऑफ प्रेस वाले दिन आने वाले हैं। और जो लोग अपने साथियों को विदेश पहले ही भगा चुके हैं, वो अपने मित्रों को विदेश एक एक कर करके भगा चुके हैं। खटाखट खटाखट खटाखट। और जिन्होंने कहा था कि हम न खाएंगे न खाने देंगे, जो वैक्सीन से चंदा वसूला और इलेक्ट्रोल बॉन्ड से जो उन्होंने बड़े पैमाने पर पैसा गठ कर लिया, वो कह रहे गटागट गटागट गटागट। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा। जो 80 सीटें दे रहा है, इसमें 79 सीटें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक जो क्यूटो है उसमें हम और आप लड़ाई में हैं। और इस बार क्यूटो नाम कैसे जापान वाला ही है ये क्यूटो, क्योंकि जो प्रधान सांसद हैं उन्हें सपना दिखाया था काशी के लोगों को कि दुनिया की सबसे बेहतर सिटी बनेगी क्यूटो। तो क्यूटो बनी नहीं है कि 30 लाख बच्चों को नौकरी दी जाएगी। उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। और पहली नौकरी पक्की स्कीम, जिसके माध्यम से हर ग्रेजुएट को नौकरी का अधिकार, बेहतरीन ट्रेनिंग और बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के। आपने नोट किया कि मोदी जी खटाखट 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 बोलने शुरू कर दिए। ये आपके खटाखट खटाखट के बाद वो रटारट 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 खटाखट खटाखट कर रहे हैं। अगर आप गरीबी रेखा के नीचे हो, आपके बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपया, 8,500 रुपया महीने का खटाखट 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 आता रहेगा। अब सवाल यह है कि अखिलेश और राहुल के इस खटाखट की वजह से बीजेपी यूपी में सफाचट वाली हालत में आ कैसे गई। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले लगभग आधी सीटों का नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी, जिसे पिछले चुनाव में महज 1 सीट मिली थी, वो 6 सीटों पर आगे है। सबसे बड़ी बात, जहां से बीजेपी की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के दिग्गज राहुल गांधी को हराया था, उस अमेठी में भी बीजेपी को बड़ा झटका लगा। अब सवाल यह है कि बीजेपी की हालत उत्तर प्रदेश में होती दिख क्यों रही है। इस पर बात करें तो सबसे पहले बात अखिलेश यादव की करनी होगी। पिछले विधानसभा और लोकसभा में बीजेपी की बड़ी जीत के बाद भी अखिलेश यादव ने अपने परंपरागत वोट बैंक को अपने साथ जोड़े रखा।
यादव और मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ बना रहा, जिसका सीधा फायदा अभी उनको और कांग्रेस दोनों को मिलता दिख रहा है। बीजेपी के हार के लिए एक और नैरेटिव जिम्मेदार था, और सबसे बड़ा नैरेटिव जो बनाने में विपक्ष कामयाब रहा वो है संविधान को खतरे का और आरक्षण खत्म होने का। आपको ध्यान होगा कि अखिलेश और राहुल गांधी दोनों ही इस मुद्दे को बहुत मुखर होकर उठाते रहे और उस वर्ग तक पहुंचाते रहे जिन्हें इस बात से सबसे ज्यादा खतरा महसूस हो रहा था, और बीजेपी शायद राम मंदिर और विकास के नाम पर इस मुद्दे को हल्के में लेती रही और शायद उनसे यहां पर एक बड़ी चूक हो गई। इसके अलावा राजपूत समाज के बीजेपी से नाराज होने की बात भी लगातार होती रही, लेकिन शायद बीजेपी की तरफ से उनको वापस मनाने की कोशिश उस तरीके से नहीं हो पाई। देखिए, उत्तर प्रदेश में क्षत्रियों की नाराजगी की भी बीजेपी को कीमत चुकानी पड़ गई है। इन नतीजों से यही लग रहा है। पहले गुजरात में पुरुषोत्तम रूपाला का क्षत्रियों पर कमेंट बड़ा मुद्दा बना, जिसके बाद अब यूपी तक इसका असर देखा जा रहा है। और इस बीच देखिए, खास करके अरविंद केजरीवाल की तरफ से बार बार एक बात कही गई कि अगर बीजेपी को 400 सीटें मिल गई तो उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को बीजेपी वहां से हटा देगी। और इस बात को लेकर आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल बार बार बीजेपी पर हमला बोलते रहे। वहीं पश्चिमी यूपी की अगर बात करें तो इस तरह की खबरें आई कि वहां पर राजपूतों ने सम्मेलन करके बाकायदा कसम दिलाई गई है, कसम खाई गई है कि किसी भी हालत में बीजेपी के साथ नहीं जाना है। शायद ठीक से कोशिश नहीं हुई, अगर कोशिश होती तो इन सबको मनाया जा सकता था, तो तस्वीर शायद कुछ और होती। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजनीति में सामाजिक समीकरण या यूं कहें कि जातिगत समीकरण बेहद महत्वपूर्ण माने जाते रहे हैं। टिकट बंटवारे में सपा और कांग्रेस ने इस बात को बेहद अहम माना, इसका ध्यान रखा। चुनाव के दौरान यूपी में बीएसपी के रुख को देखते हुए भी हो सकता है कि बीएसपी का वोट बैंक खिसक कर सपा के साथ या फिर यूं कहें कि इंडिया गठबंधन के साथ चला गया, जिसका सीधा फायदा उनको मिलता हुआ दिखा। बीएसपी के वोट बैंक का उनको लाभ मिला है। देखिए, उत्तर प्रदेश के चुनावों में बीएसपी एक बड़ा फैक्टर रही है और यही माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के साथ बीएसपी का वो वोट बैंक खिसक कर चला गया बजाय बीजेपी के साथ जाने के। इसके अलावा रोजगार का मुद्दा, पेपर लीक का मुद्दा बड़ा बना। इस मुद्दे की वजह से युवाओं में बहुत नाराजगी थी, वो नाराजगी भी शायद देखने को मिली और बीजेपी इस नाराजगी को भांप नहीं पाई। गांव के लोग जो अलग अलग जातियों में है, सरकारी नौकरियों के लिए तमाम तरह की तैयारी करते हैं, पूरी कोशिश होती है कि वो सरकारी नौकरी पाएं। उसके बाद अगर पेपर लीक जैसी घटनाएं होती हैं, पेपर लीक आपको मुद्दा याद होगा, विधानसभा में राजस्थान में भी खूब बनाया गया था, यूपी में भी उस मुद्दे पर युवाओं की काफी नाराजगी देखने को मिली और बीजेपी शायद उस मुद्दे को उस तरीके से भांप नहीं पाई और ये बीजेपी से एक बड़ी चूक हो गई। देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश में पेपर लीक और बेरोजगारी के वजह से युवाओं का गुस्सा लगातार दिखाई देता रहा। भर्ती पेपर में गड़बड़ी धांधली को लेकर अक्सर उत्तर प्रदेश का युवा सड़क पर नजर आया, लेकिन इस मामले को उस तरीके से निपटाने की कोशिश नहीं हुई। शायद ये एक बड़ी वजह हो सकती है। इसके अलावा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के साथ करीब दर्जन भर से ज्यादा मामले रहे पेपर लीक के, जो पेपर कैंसिल हुए। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को यूपी का एक तरीके से घोटाला, बड़ा घोटाला, व्यापम घोटाले से उसकी तुलना की जाती रही। युवा परेशान था, युवा नाराज था और शायद उसकी नाराजगी यहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिली है बीजेपी को। और देखिए, वर्तमान नतीजों को देखकर यही लगता है कि यूपी में शायद इस बार योगी फैक्टर भी काम नहीं आया। 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा और इन चुनावों में भी वो एक स्टार प्रचारक के तौर पर काम कर रहे थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चाहे विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, हर जगह उनकी रैलियों की मांग हो रही थी, उनके रोड शोज की मांग हो रही थी और इस वजह से भी लग रहा था कि शायद यूपी में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। वर्तमान लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए यूपी सबसे आसान माना जा रहा था, जहां पर 80 में से 80 लोकसभा सीटें जीतने का एक तरीके से लक्ष्य बनाया गया था। लेकिन देखिए, यूपी में बीजेपी की जमीन खिसकने के पीछे एक वजह योगी फैक्टर का ठीक तरीके से काम ना कर पाना या जनता के बीच पैच ना बना पाना भी नजर आ रहा है। पूरे चुनाव के दौरान राजपूत समाज भी नाराज रहा। ये एक चर्चा लगातार पहले से चलती रही है, उनको नहीं मना पाना, और कहा यह भी गया कि कहीं ना कहीं योगी की तरफ से भी उनको मनाने की एक तरीके से कोशिश नहीं हुई और जिसकी वजह से ये नाराजगी लगातार बनी रही और बीजेपी को ये नतीजे देखने पड़ रहे हैं। देखिए, और इन सब में एक चर्चा जो अरविंद केजरीवाल के कई बार बयान देने के बाद काफी उठ गई थी कि मोदी सरकार अगर एक बार फिर बनती है तो योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, जिसके बाद और थोड़ी नाराजगी बढ़ी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आपने सुना होगा कई बार अपनी सभाओं में ये बात वो कहते रहे हैं। इसके बाद राजपूत वोट इसकी वजह से भी थोड़ा खिसकता हुआ दिखाई दिया। चुनाव में चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव हो और तमाम इंडिया अलायंस के नेता, उन्होंने संविधान और आरक्षण के मुद्दे को खूब जमकर उठाया। यूपी में बीजेपी जिस तरीके से पीछे हो गई, उसकी एक बड़ी वजह यह भी दिखता है। इंडिया गठबंधन की सीटें बढ़ने के पीछे भी ये एक बड़ी वजह है। देखिए, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने जिस तरीके से वादे किए, हर चुनावी रैली में उन्होंने दावा किया, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात की, युवाओं को 1 लाख रुपए साल की नौकरी देने की बात की, पहली नौकरी ग्रेजुएट युवाओं को लेकर। इसके अलावा जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर उन्होंने सभाएं की,
पीडीए की बात राहुल गांधी करते रहे और अखिलेश यादव करते रहे, इसके जरिए उन्होंने अपने साथ लोगों को जोड़ा। ये तमाम ऐसे समीकरण उन्होंने बनाने की कोशिश की जो पहले तो असंभव लग रहे थे, लेकिन बाद में वो काम करते हुए नजर आए। और अब जिस तरीके के रुझान और नतीजे हम देख रहे हैं वो ये साबित करता है कि उनके इन एजेंडों को लोगों ने स्वीकार किया और इन सब को देखते हुए जमकर अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी को वोट दिया है। अखिलेश यादव की अगर बात करें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में वो एक तरीके से गेम चेंजर बनकर उभरे हैं। जितनी सीटें उनके पास हैं, बीजेपी से ज्यादा सीटें उनके पास दिखाई दे रही हैं इस वक्त। और ऐसे में बीजेपी के लिए भविष्य में भी अखिलेश यादव बड़ी चुनौती बन सकते हैं। महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम ऐसे मुद्दे बने जिनको विकसित भारत का सपना दिखाकर शायद पीछे करने की कोशिश की गई, लेकिन पब्लिक महंगाई से जूझ रही थी। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा था। ठीक है, स्वरोजगार की बात बीजेपी करती रही है, लेकिन स्वरोजगार को लेकर युवाओं के मन में तमाम तरह के सवाल रहे, सरकारी नौकरियों को लेकर सवाल रहे, जिसका गुस्सा यहां पर देखने को मिला है। और इसका फायदा अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी कि इंडिया अलायंस ने मिलकर उठाया है। सरकार के प्रति भी थोड़ी बहुत नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी, और 7 साल से विधानसभा में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की ही सरकार है, इसको लेकर के भी थोड़ी नाराजगी शायद हो सकती है, जिसका खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में साफ तौर पर कहा कि वो 30 लाख नौकरियां देंगी। इसका असर जरूर देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। और ये तमाम ऐसे कारण हैं जिसके बाद युवा वोटर कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा। महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात जब राहुल गांधी ने की तो अब ऐसा लग रहा है कि शायद उत्तर प्रदेश में, जहां पर माना जाता था कि महिलाएं बीजेपी को ज्यादा वोट कर रही हैं पिछले चुनावों में, वो शायद इस वादे के बाद खिसक कर इंडिया अलायंस की तरफ आ गई हैं। बार बार राहुल गांधी ये वादा दोहराते हुए नजर आए, हर जगह पर, हर भाषण में वो इसका जिक्र करते हुए नजर आए। और इसी दौरान राहुल गांधी ने खटाखट तमाम काम करने की बात की, उसका वादा किया। अखिलेश यादव ने भी इस खटाखट के वादे को दोहराया और शायद उसका एक बड़ा नतीजा हो सकता है कि बीजेपी की सीटें उत्तर प्रदेश में सफाचट हो गई हैं और कांग्रेस और अखिलेश यादव दोनों को यहां पर बहुत फायदा होता हुआ दिखाई दिया है। अब देखना होगा आगे बीजेपी इसकी काट कैसे निकालती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।